नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। सुशर्मा ने जैसे ही ये समाचार सुना कि कीचक और उसके भाइयों की मृत्यु हो गई है, तो अपना बदला लेने के लिए कौरवों से वो ये कहता है, मेरे ऊपर बहुत बार मत्स्य नरेश विराट ने कई अत्याचार किए हैं। इन कीचकों के बल पे वो हमेशा हमारे साथ अत्याचार करते रहे हैं। अब मौका अच्छा है, मुझे तो आक्रमण करना है। अगर आप भी हमारा साथ दें तो एक दिशा से हम और दूसरी दिशा से आप अगर आक्रमण करते हैं तो सब कुछ, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि पांडव वहां हैं, वो भी हमें तुरंत उसका ज्ञान हो जाएगा। कर्ण कहता है, सूक्तम सुशर्मणा वाक्यम प्राप्त कालम हितम जनः। भाई, ये सुशर्मा जी ने जो बात कही है ये बिल्कुल योग्य है और समय के अनुकूल है, और इसमें हमारा हित है। हमें जल्दी से इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि दिन तो बहुत रह नहीं गए हैं, इसलिए जल्दी से ये तैयारी को करना चाहिए। कर्ण की बात सुन करके देखिए, यहां न तो भीष्म से सलाह ली जाती है, न द्रोणाचार्य से कुछ कहा जाता है, न कृपाचार्य से कुछ कहा जाता है। बस वही तीन लोग हैं, कर्ण है, दुर्योधन है, शकुनी है, दुशासन है, यही लोग मिलकर के, हाँ बैठे सब लोग हैं, लेकिन अपना मंतव्य हमेशा कर्ण प्रस्तुत करेगा। और कर्ण के मंतव्य को और लोग उसका अनुमोदन करें ना करें, तुरंत ही दुर्योधन तैयार हो जाएगा। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, वही उनका सेनापति हुआ करता है, कि आप जल्दी से सेना को तैयार करवाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें आक्रमण करना है। वैशंपायन जी कहते हैं, आदातुम गाह सुशर्माथ कृष्ण पक्ष से सप्तमी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। देखिए, इन सब के उल्लेख का कारण क्या है, क्योंकि कभी यह बात भी खड़ी हो सकती है कि पांडवों ने अज्ञातवास पूर्ण किया था या नहीं किया था। अगर युधिष्ठिर इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते, अगर उन्हें अधर्म का आचरण करना ही होता, अगर उन्हें प्रतिज्ञा का भंग करना होता, तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के लिए वो इतने दिनों तक वन वन में क्यों भटकते। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का संपूर्णतः पालन किया है, इसीलिए यहां तिथियों का उल्लेख किया जा रहा है कि आदातुम गाह सुशर्माश्चै कृष्ण पक्षस्य सप्तमी। मास का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मास अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन सुशर्मा ने आक्रमण किया है। अपरे दिवसे सर्वे राजन संभूय कौरवा, और उसके दूसरे दिन यानी कि अष्टम्याम, अष्टमी तिथि के दिन, गोकुलानी सहस्रता, हजारों गायों को घेरने के लिए बहुत सारे राजाओं को लेकर के, जिसमें राजाओं के साथ साथ हस्तिनापुर के महान सेनानायक पितामह भीष्म भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, गुरु कृपाचार्य भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं, कर्ण भी है, और विकर्ण वगैरह बहुत सारे जितने योद्धा हैं, सभी योद्धाओं के साथ अष्टमी तिथि को कौरव आक्रमण करेंगे, इस चीज का निर्णय किया गया। सुशर्मा ने तो आक्रमण कर दिया सप्तमी तिथि के दिन। जब सुशर्मा ने आक्रमण किया है तो महाराज विराट इस समय बड़ी ही मुश्किल में है, क्योंकि युद्ध करना प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है, गौरव है, और महाराज विराट भी युद्ध करते हैं। लेकिन युद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे योद्धा और सैनिक होने आवश्यक होते हैं कि जिनके आधार पे युद्ध में विजय मिला करती है। उनका सेनापति कीचक था, कीचक की मृत्यु हो गई है। कीच के तु हते राजा विराटः परवीरः पराम संभावनाम चक्रे कुंती पुत्रे युधिष्ठिरे। अब जब से कीचक की मृत्यु हो गई है, अब महाराज विराट के परम मित्र के रूप में युधिष्ठिर ही है, क्योंकि उनके साथ द्यूत वगैरह खेलते रहते हैं। और इतने समय में अब तो 1 वर्ष पूर्ण होने आ गया, जैसा कि हमने देखा कि कुछ ही दिन बाकी हैं, या संभवतः 1-2 दिन ही बाकी रह गए अब तो, क्योंकि पूरी तैयारी करके आक्रमण करने में भी तो ये समय जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब हर तरीके से वो युधिष्ठिर के ऊपर एक प्रकार से आश्रित हो गए हैं। लिखा है पराम संभावनाम चक्रे, संभावनाम पराम, यानी पराकाष्ठा तक की संभावना। उनको जो भी बात होती है उसके लिए सबसे अधिक वो युधिष्ठिर के आश्रय पे आ गए हैं। ऐसे में जब युद्ध की स्थिति आती है तो युधिष्ठिर से ही वो सलाह करते हैं
कि क्या करना चाहिए, तब महाराज युधिष्ठिर ये कहते हैं कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने भी युद्ध विद्या सीखी है, मैं भले आपके सामने ब्राह्मण हूं, कंक हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने धनुर्वेद की शिक्षा ली है, इसलिए मैं भी युद्ध में आपके साथ चलूंगा। और ध्यान दीजिए, वो वल्लभ जो रसोईया है, वो तंतिपाल है, वो ग्रथिक है, ये जितने हैं ना, आप देखिए इनके सौष्ठव से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे महान योद्धा होंगे। युधिष्ठिर ऐसा परिचय नहीं देते हैं कि भाई हमारे भाई हैं। अर्जुन का तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन तीनों का नाम लिया गया है बाकायदा। और फिर महाराज विराट अपने जो उनके छोटे भाई हैं उनको आज्ञा देते हैं कि आप जल्दी से इन सभी योद्धाओं को सज्ज कीजिए। मुझे भी उनको देख करके ऐसा ही लगता है कि सामान्य कार्य करते हुए दिखाई दे रहे ये लोग इतने सामान्य नहीं हैं। और जैसा कि कंक कह रहे हैं, इस हिसाब से इन सब के लिए उत्तम कवच, उत्तम रथों और इन सब की तैयारी की जानी चाहिए। कवचानि विचित्राणि मृदूनि चा दृढ़ानि चा विराटः प्रादिशदयानि तेषां अक्लिष्ट कर्मणा। अब तो भीम भी हैं, नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, और महाराज विराट, उनके भाई शतानीक, उनका बड़ा पुत्र, ये सभी लोग तैयार हो गए हैं। युद्ध के लिए प्रस्थान किया गया है। जो सुशर्मा ने विचार किया था कि इस समय विराट जो है वो ढीले पड़ गए होंगे कीचक की मृत्यु के बाद, वो चीज यहां पे आई नहीं। विराट को भी विश्वास नहीं है कि ये चारों कैसे योद्धा हैं, लेकिन फिर भी उनके शारीरिक सौष्ठव, और भीम के तो कई पराक्रम वो देख ही चुके हैं, जीमूत को मारा था, तो वो सारी चीजें, तो भीम के ऊपर तो विश्वास है ये। लेकिन जब रणभूमि में जाना है तो आत्मविश्वास ही व्यक्ति को सबसे अधिक विजय दिलाने का कारण होता है। पूरी मत्स्य देश की सेना आत्मविश्वास से लबालब है, और जब सुशर्मा आक्रमण करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। सुशर्मा की सेना बिल्कुल पराजित होने की तैयारी में है, लेकिन तभी सुशर्मा अपने भाई के साथ आकर के महाराज विराट के साथ युद्ध करने लग जाता है। महाराज विराट ने उनके ऊपर बहुत सारे बाणों का प्रयोग किया है, लेकिन सुशर्मा ने महाराज विराट के घोड़ों को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, और महाराज विराट को जिंदा ही पकड़ लिया है। यहां पे महाराज विराट की सेना और इन सब का वर्णन किया गया है कि अष्टौ रथ सहस्त्राणि, इसमें 8000 रथ थे, 10 नाग शतानिचा, और 10,000 इसमें हाथी थे इस सेना में, 60 सहस्त्राणि, और 60,000 इसमें घोड़े थे, मत्स्यानाम। और ये समस्त सेना जैसे ही महाराज विराट को पकड़ा गया है, जैसे एकदम से ध्वस्त हो गई है। शतानी कहा, जो उनका भाई है, सभी लोग एक प्रकार से निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं। लेकिन उसी समय युधिष्ठिर आज्ञा देते हैं कि भीम, हमने जिनका नमक खाया है उस नमक को अदा करने का मौका आ गया है। युधिष्ठिर कहते हैं, उसितास्म सुखम सर्वे सर्व कामैः सुपूजिता भीमसेन त्वया कार्या तस्य वासस्य निष्कृति ही। हम इनके यहां बड़े सुख से रहे हैं, हर प्रकार से हमारा मान सम्मान यहां सुरक्षित रहा है। हे भीम, आज एक अवसर आ गया है कि तुम उसका बदला चुका दो। भीम तुरंत ही कहते हैं, सुस्कंदो अयम महावृक्षे गदा रूपे इव स्थिता। अरे ये जो बड़ा सा पेड़ है, आप आज्ञा करें तो अभी इसी को लेकर के मैं पूरी सेना पे पिल पड़ता हूं, इस वृक्ष को उखाड़ के। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। मां भीम साहसम कार्षित, ऐसा बहुत साहसपूर्ण कार्य मत कीजिए, इस वृक्ष को रहने दो। जाना समम युद्धेरन भीमो अयमिति भारत। अगर तुम इस प्रकार से वृक्ष को उखाड़ करके युद्ध करना शुरू कर दोगे तो सभी जान जाएंगे कि ये भीम है। भैया, हमें स्वयं को व्यक्त भी नहीं करना है, लेकिन हमें मत्स्यराज विराट को छुड़ाना है। कुछ भी करो, चापम वा यदि वा शक्तिम निसृजम वा परस्वगम, कोई भी शस्त्र का प्रयोग करो और किसी अस्त्र का प्रयोग करो, लेकिन महाराज विराट को सुशर्मा ले ना जा पाए और तुम भीम हो, इस प्रकार के सबके सामने व्यक्त भी नहीं होना चाहिए।
तब भीम धनुष लेकर के और सुशर्मा के पीछे पीछे दौड़ते हैं, अपने रथ को उस तरफ और सुशर्मा को ललकारते हैं। सुशर्मा ने जैसे ही भीम की ललकार सुनी है, क्योंकि एक योद्धा की ललकार में जो विश्वास होता है वो सामने वाले योद्धा को चिंतित बना देता है। सुशर्मा चिंतयामास कालांतक यमोपमम्। अरे भाई, ये तो कोई यमराज की तरह, काल की तरह चला आ रहा है। तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्ते, चिल्ला रहा है, अरे खड़ा रह जा, खड़ा रह जा, कहां भाग रहा है। सुशर्मा बेचारा रुकता है, भीम के साथ युद्ध करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने मोर्चा संभाला है, वैसे ही पूरी शतानीक के साथ जो मत्स्य देश की सेना है फिर से जागृत हो गई है। भीमसेन ने जाकर के सुशर्मा को पकड़ लिया है, उसका रथ तोड़ दिया, उसके घोड़ों को मार दिया, रथ के पहियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर महाराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंच गए हैं, वो भी सुशर्मा के ऊपर बाण छोड़ते हैं। सुशर्मा भी कोई कमजोर योद्धा तो है नहीं, वो सबका सामना कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक मौका मिल गया है महाराज विराट को। वो उसके रथ पे से छूट करके और उसी की गदा लेकर के सुशर्मा के ऊपर आक्रमण करते हैं। अब सुशर्मा को ये लगता है कि नहीं भाई, अब तो सब तरफ से मैं गिर गया हूं, तो वहां से भागना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करता है, भीमसेन उसके पीछे दौड़ करके और बालों से पकड़ के उसको पृथ्वी पे पटक देते हैं। बुरी तरह लात घूंसा कमर मध्य चटकना मुख भंजनम, सुशर्मा की पिटाई होती है। सुशर्मा को भयंकर भीम ने मारा है। जब सुशर्मा के प्राण बिल्कुल हलक में आ गए, तब उसको लेकर के युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं भीम। तो महाराज युधिष्ठिर ये कहते हैं भीम से, अरे भाई इसको छोड़ दो, जाने दो। भीम कहते हैं कि पहले वचन दो कि तुम जहां भी जिस सभा में जाओगे उस सभा में जाकर के ये कहोगे कि तुम महाराज विराट के दास हो। क्योंकि जब इस प्रकार से योद्धा पकड़े जाते थे, आपको याद हो जयद्रथ को भी जब बंदी बनाया गया है, तो जयद्रथ से भी भीम ने ये कहा था कि पहले ये कहो कि तुम महाराज युधिष्ठिर के दास हो, तभी हम तुमको छोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहां सुशर्मा से कहा गया है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आज से जहां भी जिस जगह पे भी पहुंचूंगा वहां सबसे पहले अपना परिचय इसी रूप में दूंगा कि मैं महाराज विराट का दास हूं, तो तुम्हें मुक्त किया जाएगा। सुशर्मा क्या कर सकता है, क्योंकि मृत्यु का भय तो बहुत बड़ा होता है। सुशर्मा इस चीज का स्वीकार करता है, लेकिन तभी युधिष्ठिर ये कहते हैं, मुंच मुंचा चमाचारम प्रमाणम यदि देवयम। अरे भी, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो इसको छोड़ दो। अदासो गच्छ मुक्तोसी मैवम कार्षी कदाचन। और जैसे जयद्रथ को मुक्त करने के टाइम पे कह दिया था कि भैया तुमको दास्ता में से भी मुक्त करते हैं, उसी प्रकार से युधिष्ठिर ने सुशर्मा को भी मुक्त कर दिया है, दासत्व से भी मुक्त कर दिया है। देखिए, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना होती है। हम जिसका भला करने जाते हैं, कई बार वही हमारा बुरा करते हैं। शत्रु के संदर्भ में चाणक्य की नीति ये कहती है, या बृहस्पति की नीति ये कहती है कि कभी भी शत्रु को इस प्रकार से अवसर नहीं देना चाहिए। यही सुशर्मा है जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को ललकारेगा, और अर्जुन जब इसके साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे तो पीछे से अभिमन्यु का वध किया जाएगा। इस सुशर्मा को यहां पे महाराज युधिष्ठिर ने अदासो गच्छ मुक्तोसी, जाओ तुम आज से किसी के दास नहीं हो, तुमको दासता से भी मुक्त करते हैं। मैवम कार्षी कदाचन है। बस इतना याद रखना, फिर कभी ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना। भैया लातों के भूत कभी बातों से नहीं माना करते हैं। यहां पे फिर वही बात हुई है। यही सुशर्मा और यही जयद्रथ, ये दोनों अभिमन्यु की मृत्यु के कारण बने हैं, जिन दोनों को दासत्व से मुक्त करके युधिष्ठिर ने यहां से जाने दिया। अगर इनको दास बना के रखा होता तो ये कौरव पक्ष से युद्ध करने के अधिकारी नहीं बनते। महाराज विराट परम प्रसन्न हुए, क्योंकि जब वो पकड़ लिए गए थे तब ये निश्चित था कि वो शत्रु के या तो दास बनेंगे या शत्रु उनको मार देगा और उनके राज्य पे कब्जा हो जाएगा। तुरंत युधिष्ठिर का आभार व्यक्त करते हैं, युधिष्ठिर को अपने पास बुला करके अपने पास सिंहासन पे बैठने के लिए कहते हैं। यथैवम मम रत्नानि युष्माकम तानि वै तथा। अरे आज इस राज्य की जो समृद्धि और जो संपत्ति मेरी है वो सब कुछ आज से आपकी है। आपको जो करना है, जैसे करना है, ये संपूर्ण राज्य आपका है। यहां के वस्त्र, आभूषण, अलंकार, जो कुछ है, सबके ऊपर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका है।
युष्माकम विक्रमाद अद्य मुक्तो हम स्वस्तिमानी है। आज आपका ही ये पराक्रम है, आपका ही ये निर्णय है, या आपका ही ये सब कुछ किया धरा है कि जिससे मैं शत्रु के हाथ में से मुक्त हुआ हूं और आज मैं सुरक्षित अपने राज्य में विद्यमान हूं और मेरे राज्य पे भी शत्रु का कब्जा नहीं है। तस्मात् भवन्तो मत्स्यानाम ईश्वरो सर्व अत्र। इसलिए आज से आप इस मत्स्य देश के स्वामी हैं, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। युधिष्ठिर से महाराज विराट उनका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनसे कहते हैं कि आप मत्स्य देश का सिंहासन का राज्याभिषेक स्वीकार कीजिए। आज से आप यहाँ के राजा हैं। मेरा तो जीवन आपने बचा लिया, मेरा परिवार सकुशल आपने बचा लिया, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। तो महाराज विराट कहते हैं कि भैया ये तो मेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन मैंने किया है। मैंने मत्स्य देश का राज्य प्राप्त करने के लिए तो ये नहीं किया है। प्रतिनंदामिते वाक्यम, मैं आपके इन वचनों का अभिनंदन करता हूं। मनोज्ञम मत्स्य भाष से आप मन को अत्यंत प्रिय लगे ऐसी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन अनुशंसस्य परो नित्यम सुसुखी सततम भव। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप कभी किसी के ऊपर अत्याचार ना करें और हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। युधिष्ठिर महाराज रहे हैं, आशीर्वाद देने का उनका एक स्वभाव भी है और अधिकार भी है। यहां भी कहते हैं सुसुखी सततम भव, आप हमेशा सुखी रहें। यही अब चाहे इसको आशीर्वाद कहिए, चाहे इसको शुभकामना कहिए। चलिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।